घाटों की जामा मस्जिद को वहाँ से शहीद करके दूसरी जगह स्थापित करने की बात हो रही है, क्या कुछ मामला है बताएं। आज यहाँ पे हम लोग बहुत सारे अंजुमनों के लोग, मांडू प्रखंड के, चुरचू प्रखंड के, डाड़ी प्रखंड के, जो मुख्तलिफ अंजुमनों के ओहदेदारान हैं, साथ ही साथ 84 कमेटी के ओहदेदारान और हमारे बड़े अकाबिर, सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस बात पर विचार विमर्श करने के लिए कि घाटों प्रबंधन एक वहाँ पे जो स्थापित जामा मस्जिद है उसको डेमोलिश करने का कार्यक्रम उन्होंने बनाया है। जो भी मुस्लिम अक़लियत वहाँ पर है वो विकास कार्यों पर बाधा कभी नहीं बने और अभी भी नहीं बनेंगे। हमारी सैद्धांतिक सहमति है कि ठीक है, अगर उसको डेमोलिश करने की ज़रूरत है, उसको स्थानांतरित करने की ज़रूरत है, तो उस निर्णय के साथ में अंजुमन के लोग, जो हमको जानकारी मिली है, लेकिन आप जो दूसरे जगह स्थापित करना चाहते हैं, मस्जिद का निर्माण करवाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, वो ऐसी जगह हो जो आम जनता के, मुस्लिम जो अक़लियत हैं उनके भावनाओं के अनुरूप हो। जो जानकारी मिल रही है वो थोड़ी आपत्तिजनक है कि नहीं, उस मस्जिद को डेमोलिश करके कुछ लोग उसको हजारीबाग ले जाना चाहते हैं। ये बिल्कुल ही अव्यवहारिक बात है। सारे अंजुमन कमेटियों ने लगभग 90% से ज़्यादा अंजुमन कमेटियों से प्रबंधन को अवगत करा दिया है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो मस्जिद है वो उसका निर्माण यहाँ पर हो, इंदिरा में हो, मदरसा बनना या जो भी चीज़ें बननी है। एक तो अच्छी बात है कि प्रबंधन जो है, जब कोई भी किसी की प्रॉपर्टी को डेमोलिश करता है, कोई घर हो, मकान हो या मस्जिद हो, मंदिर हो, तो उसके बदले में उसको बनाता भी है। और हमें जानकारी तो ये भी मिली है कि ज़मीन भी अवेलेबल करवाता है। यहाँ पर तो मुस्लिम धर्मावलंबी जो हैं वो अपनी ज़मीन उपलब्ध करवा रहे हैं, और हमारा इस मामले में बिल्कुल मैंडेटरी अप्रोच रहता है कि वो ज़मीन किसी भी कीमत पर डिस्प्यूटेड नहीं होनी चाहिए, विवादास्पद नहीं होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड लैंड है यहाँ पे इंदिरा में। तो इन सारे चीज़ों पर विचार विमर्श करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और हमारी ये प्रतिबद्धता है कि किसी भी कीमत पर वो हजारीबाग नहीं जाए। हजारीबाग एक समृद्ध जगह है, वहाँ पर लोग, मजबूत लोग भी हैं, वहाँ बहुत सारी मसाजिदें हैं, और मसाजिदें वहाँ पर ज़रूरत होगी तो वहाँ के लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो बनाएंगे, सक्षम हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के एक बड़ी मस्जिद और मदरसे की आवश्यकता है, जहाँ पर कि बच्चों को रहने का भी इंतजाम, बच्चे और बच्चियों को रहने का हो, उनका हॉस्टल हो। इन सारे चीज़ों पर चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है। इस डिमांड पर बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर थे, और हम आग्रह करेंगे प्रबंधन से कि प्रबंधन जो है इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में आगे बढ़े। हम इस पर कोई पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, ये सामाजिक मामला है, आस्था का मामला है। आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास प्रबंधन नहीं करे, ये निश्चित तौर पर हम आग्रह करेंगे। साथ ही साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, अपार्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पार्टी, उनको ये देखना चाहिए कि लोगों की भावनाओं के साथ में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सर, 24 गांव के लोग भी इस पर जो है तायद कर चुके हैं, और ऐसे में जो है 24 गांव की बात को स्वीकार ना करना, ये कंपनी का एक क्या समझे इस मामले में? मैं खुद हतप्रभ, आई एम रियली शॉक्ड कि इन सारे चीज़ों के बाद जब वो जान रहे हैं कि जो अंजुमन के लोग हैं, गांव में जो मुस्लिम धर्मावलंबी हैं, जिनको नमाज वहाँ पर पढ़नी है, या वहाँ के स्थानीय रैयत भी, इवन स्थानीय रैयत भी हैं, तापिन है, पिपरा है, या बथान टाड़ है, परसा बेड़ा है, अगल बगल के जितने भी गांव हैं, उस सारे गांव के लोगों का भी जो अक्सरियत है, 99% लोगों का अक्सरियत है, उनका ये कहना है कि भाई यहाँ पर निर्माण हो। तो फिर इसके बावजूद जो है इसमें आनाकानी करना, ये बिल्कुल समझ से परे है। हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रबंधन इसको रिकंसिडर करेगा, इस पर पुनर्विचार करेगा और एक व्यवहारिक निर्णय लेगा, ताकि मुस्लिम धर्मावलंबियों के भावनाओं का सम्मान और उनके आस्था का सम्मान रहे। कंपनी अगर इस पर पुनर्विचार नहीं करती है तो आगे की रणनीति क्या होगी इस 24 गांव के लोगों की? हम तो पहले ये प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक तरीके से हम सब जगह सूचित करें,
हम जहाँ जहाँ भी आग्रह कर सकते हैं आग्रह करेंगे। उसके बाद ही बात नहीं बनेगी जो लोकतंत्र में जो फिर हमको जो हथियार मिला हुआ है आंदोलन का, उस विकल्प पर हम आगे बढ़ेंगे।